आइए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के बिजनेस मॉडल की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के उद्योगों की एक बहुत बड़ी नींव है, लेकिन शायद आपने उसका नाम तक न सुना हो। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ उन चमचमाते ब्रांड्स पर जाता है जो दुकानों में सजे होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल जायंट्स दिन रात काम कर रहे हैं जिनके बिना हमारी इस मॉडर्न दुनिया का एक दिन चलना भी लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, छत पर लगा सोलर पैनल, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला कपड़े धोने का डिटर्जेंट और रसोई में बन रहे टेस्टी बेकरी आइटम्स, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? एकदम अलग अलग चीजें हैं ना। एक तरफ हम सूरज की रोशनी सोख रहे हैं, दूसरी तरफ कपड़ों की जिद्दी मैल निकाल रहे हैं और तीसरी तरफ ओवन में कुछ बेक कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये सभी एक बहुत ही क्रिटिकल और इनविजिबल इंडस्ट्रियल बैकबोन से आपस में जुड़े हुए हैं। और वो कनेक्शन है सोडा ऐश, जिसे केमिस्ट लोग अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये एक इतना ज़रूरी कच्चा माल है जिसके बिना बहुत सी इंडस्ट्रीज एकदम ठप पड़ जाएंगी। और यही एंट्री होती है हमारे आज के फोकस की, GHCL लिमिटेड। 1983 में बनी ये कंपनी भारत में सोडा ऐश बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट और सोलर यूनिट्स जैसी ढेरों इंडस्ट्रीज को ये क्रिटिकल केमिकल सप्लाई करती है। अब इनके स्केल का अंदाजा आप सिर्फ इस नंबर से लगाइए, 12 लाख मीट्रिक टन। जी हाँ, गुजरात के सुत्रापाड़ा में जो GHCL का प्लांट है, उसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 12 लाख मीट्रिक टन है। ये कोई छोटा मोटा कारखाना नहीं है, ये एक ही जगह पर मौजूद देश की सबसे बड़ी सोडा ऐश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और यही वो विशाल स्केल है जो मार्केट में इस कंपनी को इतनी मजबूत पकड़ और दबदबा देता है। सेक्शन 1, द प्रॉफिट इंजन, हाउ GHCL मेक्स मनी। चलिए अब जरा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉफिट आखिर कमाते कैसे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए सिर्फ बड़े स्केल पर माल बनाना काफी नहीं होता, उसे सही कीमत पर बनाना और मुनाफा निकालना सबसे ज्यादा मायने रखता है। GHCL को एक असल प्रॉफिटेबल मशीन बनाने का सीक्रेट है इनका वर्टिकल इंटीग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो भावनगर में इनकी खुद की लिग्नाइट खदानें हैं और विदारण्यम में इनके अपने सॉल्ट वर्क्स यानी नमक के कारखाने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें कच्चा माल बाहर से भारी कीमत पर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसे खुद निकालते हैं। इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर इनका ज़बरदस्त कंट्रोल रहता है, जिसे हम कॉस्ट लीडरशिप कहते हैं। और इसी वजह से इनकी ऑपरेशंस में कमाल की एफिशिएंसी आती है। और इस एफिशिएंसी का सीधा असर आपको उनके फाइनेंशियल्स पर देखने को मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स की सेल से जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 3059 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत है कि जब आप अपना खुद का कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं और एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट करते हैं तो वो कंपनी के लिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस लेकर आता है। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है इनका कंज्यूमर एडिबल सॉल्ट्स का बिजनेस, जहां ये आई फ्लो और सपन जैसे ब्रांड्स के तहत खाने वाला नमक बनाते हैं। लेकिन असली गेम कहीं और है। इनका मेन और सबसे भारी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल साइड में ही होता है, जहां ये लायन ब्रांड के नाम से सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक बहुत ही विशाल स्तर पर निर्माण करती हैं। सेक्शन 2, स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन, शार्पनिंग द कॉर्पोरेट फोकस। पिछले कुछ समय में कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव किए हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे ज़्यादा मुनाफे वाले कोर बिजनेस पर फोकस कर सके। वैसे तो GHCL की शुरुआत 1983 में हुई थी, लेकिन इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अप्रैल 2023 में आया। इन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को पूरी तरह से अलग कर दिया और GHCL टेक्सटाइल्स लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी बना दी। इस डीमर्जर का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिकल्स पर है। और अगर आगे की बात करें तो 2025 के अंत तक 5 लाख मीट्रिक टन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी का एक्सपेंशन और फिर 2026-27 तक एक नया वैक्यूम सॉल्ट प्लांट भी शुरू होने वाला है, यानी तैयारी पूरी है। सेक्शन 3, फ्यूचर ग्रोथ, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड एक्सपेंशन। अब जो कंपनी इतना फोकस कर रही है वो सिर्फ अपनी मौजूदा कैपेसिटी पर तो रुकेगी नहीं। मार्केट में कुछ ऐसे बड़े स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स आ रहे हैं जो GHCL को बहुत तेजी से अपना विस्तार करने का मौका दे रहे हैं।
और इस फ्यूचर एक्सपेंशन का सबसे शानदार उदाहरण है द कच्छ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। GHCL गुजरात के कच्छ इलाके में एक बिल्कुल नए बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उनका टारगेट क्या है? अपनी मौजूदा सोडा ऐश प्रोडक्शन कैपेसिटी को आने वाले समय में लगभग दुगना कर देना। जरा सोचिए, कैपेसिटी को सीधा डबल करने का ये लक्ष्य ही बता देता है कि कंपनी को बाजार की फ्यूचर डिमांड पर कितना पक्का भरोसा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इतने बड़े एक्सपेंशन की जरूरत ही क्या है? जवाब है मार्केट के नए स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स। आज पूरी दुनिया जिस तेजी से ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रही है, वो कमाल है। अब जो डेंस सोडा ऐश होता है, जिसका GHCL भारी मात्रा में प्रोडक्शन करती है, वो सोलर पैनल का ग्लास बनाने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड, इन सब वजहों से सोडा ऐश की जरूरत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि भारी उद्योग या पारंपरिक केमिकल कंपनियां तो पुराने तरीके से ही काम करती होंगी, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। GHCL टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रही है। ये SCADA सिस्टम्स, PLC और एकदम लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन AI टूल्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये अपनी वर्कफोर्स को डिजिटली ट्रेन कर रहे हैं ताकि पूरे प्रोडक्शन को और ज्यादा ऑटोमेटेड, सेफ और एफिशिएंट बनाया जा सके। ये साफ दिखाता है कि चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, गेम में बने रहने के लिए इनोवेशन कितना जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। एक मॉडर्न, ग्रीन एनर्जी वाले भविष्य की तरफ हमारा ये सफ़र असल में पारंपरिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर इतनी गहराई से कैसे टिका हुआ है? हम अक्सर सोलर पैनल्स और उन चमचमाती इलेक्ट्रिक कारों को देखकर उन्हें भविष्य का जादू मान लेते हैं। लेकिन जैसा कि आज हमने इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझा, उन सभी आधुनिक चमत्कारों का वजूद GHCL लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए सोडा ऐश जैसे बुनियादी रसायनों के बिना सच में असंभव है। ये एक ऐसा अदृश्य लेकिन मजबूत धागा है जिस पर दुनिया का भविष्य टिका है। वाकई सोचने वाली बात है ना? तो इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही गहराई से सीखते रहेंगे।